प्रेम सुलिए सियावर रामचंद्र की जय। श्री राम चरितमानस अथ किष्किंधा कांड। प्रभु की कृपा भयं सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। प्रभु की कृपा भयं सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। लक्ष्मण तुरत बुलाए, पुरजन विप्र समाज। राजु दीन सुग्रीव कह, अंगद कह युवराज। प्रभु की कृपा भयं सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। प्रभु की कृपा भयं सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। लक्ष्मण जी ने तुरंत ही सब नगरवासियों को और ब्राह्मणों के समाज को बुला लिया और उनके सामने सुग्रीव को राज्य और अंगद को युवराज पद दिया। उमा राम समहित जग माही, गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नाही। सुर नर मुनि सब कह यह रीति, स्वार्थ लागी करहि सब प्रीति। हे पार्वती, जगत में श्री राम जी के समान हित करने वाला गुरु, पिता, माता, बंधु और स्वामी कोई नहीं है। देवता, मनुष्य और मुनि सबकी यह रीति है कि स्वार्थ के लिए ही सब प्रीति करते हैं। बाली त्रास व्याकुल दिन राति, तन बहु व्रन चिंता जर छाती। सोई सुग्रीव किन्ह कपिराऊं, अति कृपाल रघुबीर सुभाऊं। जो सुग्रीव दिन रात बाली के भय से व्याकुल रहता था, जिसके शरीर में बहुत से घाव हो गए थे और जिसकी छाती चिंता के मारे जला करती थी, उसी सुग्रीव को उन्होंने वानरों का राजा बना दिया। श्री रामचंद्र जी का स्वभाव अत्यंत ही कृपालु है। जानत हूँ अस प्रभु परिहरहि, काहे न विपति जाल नर परहि। पुनि सुग्रीव ही लीन्हि बोलाई, बहु प्रकार निपरीति सिखाई। जो लोग जानते हुए भी ऐसे प्रभु को त्याग देते हैं, वे क्यों न विपत्ति के जाल में फंसे। फिर श्री राम जी ने सुग्रीव को बुला लिया और बहुत प्रकार से उन्हें राजनीति की शिक्षा दी। कह प्रभु सुनु सुग्रीव हरीशा, पुर न जाऊं 10 चारि बरीशा। गत ग्रीष्म बरसा ऋतु आई, रही हूँ निकट शैल पर छाई। फिर श्री राम प्रभु जी ने कहा कि वाहे वानरपति सुग्रीव, सुनो, मैं 14 वर्ष तक गांव अर्थात बस्ती में नहीं जाऊंगा। ग्रीष्म ऋतु बीतकर वर्षा ऋतु आ गई, अतः मैं यहाँ पास ही पर्वत पर टिक रहूंगा। अंगद सहित करहूँ तुम राजू, संतत हृदय हरे मम काजू। जब सुग्रीव भवन फिर आए, राम प्रवरसन गिरी पर छाए। तुम अंगद सहित राज्य करो, मेरे काम का हृदय में सदा ध्यान रखना। तदनंतर जब सुग्रीव जी घर लौट आए, तब श्री राम जी प्रवर्षण पर्वत पर जा टिके। प्रभु की कृपा भयं सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। प्रभु की कृपा भयं सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। प्रथम ही देवन गिरी गुहा, राखे रुचिर बनाई। राम कृपा निधि कसुदिन, वास करेंगे आई। प्रभु की कृपा भयं सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। प्रभु की कृपा भयं सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। देवताओं ने पहले से ही उस पर्वत की एक गुफा को सुंदर बना अर्थात सजा रखा था। उन्होंने सोच रखा था कि कृपा की खान श्री राम जी कुछ दिन यहाँ आकर निवास करेंगे।
सुंदर वन कुसुमित अति शोभा, गुंजत मधुप निकर मधुलोभा। कंदमूल फल पत्र सुहाए, भये बहुत जब ते प्रभु आए। सुंदर वन फूला हुआ अत्यंत सुशोभित है, मधु के लोभ से भंवरों के समूह गुंजार कर रहे हैं। जब से प्रभु आए तब से वन में सुंदर कंद मूल फल और पत्तों की बहुतायत हो गई। देखि मनोहर शैलयनुपा, रहे तह अनुज सहित सुर भूपा। मधुकर खग मृग धनु धरि देवा, मधुकर खग मृग तनु धरि देवा। करहि सिद्ध मुनि प्रभु कै सेवा। मनोहर और अनुपम पर्वत को देखकर देवताओं के सम्राट श्री राम जी छोटे भाई सहित वहां रह गए। देवता सिद्ध और मुनि भंवरों पक्षियों और पशुओं के शरीर धारण करके प्रभु की सेवा करने लगे। मंगल रूप भयं बन तब ते, किन्ह निवास रमापति जब ते। फटिक शिला अति शुभ्र सुहाई, सुख आसीन तहाँ द्वौ भाई। जब से रमापति श्री राम जी ने वहाँ निवास किया तब से वन मंगल स्वरूप हो गया। सुंदर स्फटिक मणि की एक अत्यंत उज्ज्वल शिला है, उस पर दोनों भाई सुखपूर्वक विराजमान हैं। कहत अनुज सन कथा अनेका, भगति बिरति नृप नीति विवेका। बरसा काल में गनब छाए, गरजत लागत परम सुहाए। श्री राम जी छोटे भाई लक्ष्मण जी से भक्ति वैराग्य राजनीति और ज्ञान की अनेकों कथाएं कहते हैं। वर्षा काल में आकाश में छाए हुए बादल गरजते हुए बहुत ही सुहावने लगते हैं। प्रभु की कृपा भयं सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। प्रभु की कृपा भयं सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। नमः पार्वती पतये, हर 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 महादेव।